हेलो जी, सबको नमस्ते। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम जो स्त्रियां होती हैं, जो एक औरत होती है, कहते हैं नारी के कई रूप होते हैं। उसका जन्म कहीं होता है, ब्याह के कहीं जाती है। कहते हैं एक लड़की कई कुल खानदान का नाम तारती भी है और जिनके पास ये थोड़ा सा वीक है वो डुबो भी देती हैं। तो हमें अपना नाम किस में लिखवाना है? चाहे कितना भी दुख आए सह लीजिए, लेकिन अपने चरित्र से कभी भी समझौता ना करें। दुख सहने से हम नहीं मरते हैं, लेकिन चरित्र अगर गिरा दिया तो हमारा ये जन्म तो बिगड़ा ही। समाज में जो थू होती है, जो हमारे कुल खानदान का नाम नीचे गिरता है। सोचिए कितनी अपने इस सुंदर सी जो हमें एक शरीर मिली है और एक हमें नाम दिया हमारे माता पिता ने, हम इसको अपने स्वार्थ के लिए क्या ऐसे ही बर्बाद कर देंगे? कभी नहीं। कितनी भी परेशानियाँ आए झेल लीजिए। परमपिता परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में अपने चरित्र से कभी कोई समझौता ना करें। चरित्र में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी शादी होती है, जैसा भी हमें भगवान ने दे दिया है उसे प्रभु का आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और कभी भी हमें सामने वालों के करने पे नहीं जाना, ना हमें बराबरी करनी है। जो जैसा कर रहा है, भगवान के लिए तो सब एक बराबर है। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इंसान इस धरती पर स्वार्थवश किसी से भेदभाव कर सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ही हैं जो सबके आखिरी सहारा हैं, और उन्हीं के भरोसे लोग अपना जीवन नैया पार करते हैं, क्योंकि सबको उन्हीं का भरोसा है। तो हमें अपने चरित्र से कभी भी समझौता नहीं करना। अपने चरित्र को, कहते हैं हम अपने धन को तो संभालते हैं, लेकिन चरित्र को लोग, क्योंकि जो चीज़ दिखती नहीं है, इंसान का स्वभाव ऐसा है कि उसे बहुत हल्के में लेता है, और जब परिणाम सामने आता है तो वो खुद ही डर जाता है अपने कर्मों की दुर्गति को देख के। तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का और ऐसे सुख का? कभी भी अपने चरित्र को ना गिराइए, कमियाँ झेल लीजिए। कितना चाहिए इस शरीर को, इस जीवन को चलाने के लिए? अपने मेहनत से भरसक कोशिश करें। लेकिन कहते हैं ना, एक जो औरत होती है उसके ऊपर कुल परिवार खानदान की बहुत बड़ी इस कंधे पर जिम्मेवारी मिली हुई है। बहुत बड़ा एक इज्जत जो होती है ना, उसका बोझ है। तो हमें इस बोझ को जब तक हमारी सांस है बनाए रखना है। हम मरेंगे नहीं इन चीज़ों से, लेकिन अगर चरित्र को गिरा लिया, अगर अपने चरित्र से हमने कहीं स्वार्थवश समझौता कर लिया, तो हमारा जीवन नरक हो जाता है। हम भगवान के लायक भी नहीं रहते हैं और ना कुल खानदान समाज के लायक रहते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अपने चरित्र को, कहते हैं ना डायमंड है, मतलब ये बेशकीमती है अपना चरित्र। इसे हर हाल में हमें संजो के रखना है। घर की जो औरत होती है वो, कहते हैं घर का बेस होती है, उसी के उस पर नींव टिका हुआ है। एक मिनट के लिए आदमी गलती कर दे, गलती तो वैसे किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि पुरुष जो होते हैं वो थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। हम लोग भगवान के टाइम से ही देखते आ रहे हैं कि भगवान का भी जब टाइम था तो अधिकतर पुरुष का जो ये थिंकिंग लेवल है वो अलग ही उनकी थिंकिंग होती है। लेकिन जो औरत होती है, नारी, परमपिता परमात्मा ने जब से सृष्टि रची है तभी से उसको महानता का दर्जा दिया जाता है, चाहे वो सीता माता हो, चाहे सती सावित्री हो। तो हम इस कलयुग में हमें जिन चीज़ों की कमियां हैं, उनको, कठिनाइयों को झेल के हमें अपने मंजिल को पाना है, लेकिन हड़बड़ी में हड़बड़ा के अपने चरित्र को कहीं नहीं गिरने देना। इस चीज़ का प्रण लेना है। जीवन तभी सार्थक है असल मायने में, क्योंकि जीवन जो है ये लग्जरी नहीं है, जीवन भोग नहीं है। जिन्होंने भोग समझा है वो भोग नहीं भोगते, जीवन उन्हीं को भोग लेता है। क्या करेंगे ऐसी खुशियाँ का, जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और शरीर में तरह तरह के रोग लगते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अपने चरित्र को अपने संपत्ति से भी ज़्यादा संजोना है। जय माता दी। थैंक यू।